कंसेप्ट पढ़ाया है और उस कंसेप्ट पर आधारित आपको होमवर्क दिया गया है। तो आशा करते हैं कि सारे बच्चों ने होमवर्क बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपका होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो होमवर्क डिस्कस करने के सीरीज में हम लोग कैसे होमवर्क डिस्कस करते हैं, तो सभी बच्चों को पता है कैसे होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको डाउट होगा तो आप वाई टाइप कीजिएगा या क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगा, तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नवाली 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार, ये है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। चलिए, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे। चलिए एक क्वेश्चन बताऊंगा, इससे सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन से सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे बोला है ए का मान बताना है। ठीक है, देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, देखिए यहां तक तो हो गया 3। आगे देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। मतलब कहां से जा रहा है, 0 से 3.8 तक जा रहा है। यानी ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 3.8। उसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि बी का मान कितना होगा, इस बी का मान कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे इस बी का मान कितना होगा। देख लेते हैं, चलिए मान लीजिए अगर यहाँ पे 0 है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 3, यहाँ से यहाँ तक हो गया 4, यहाँ से यहाँ तक हो गया 5, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 6। मतलब 6 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में तो 6 सेंटीमीटर हो गया। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ सी का मान कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे सी का मान कितना होगा। देख लेते हैं, चलिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 2। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना है, देखिए 1 2 3 कितना है, 2.3 सेंटीमीटर। आगे सारे बच्चों को समझ में। उसी प्रकार से एक बच्चे का डाउट था 3 नंबर में डाउट था। चलिए एक बच्चे का डाउट है 3 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। ध्यान देंगे 3 नंबर में क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको मानना है 0, अगर इसको मानना है हम लोग 0, तो यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 2, और यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 2.5। आपको ऐसे करना है तो ऐसे मेजर कर लीजिए, या दूसरा तरीका क्या है कि 0 से लेकर यहां तक देख लीजिए तो कितना हो जाएगा 6.5, और 0 से लेकर यहां तक देख लीजिए कितना हो गया 4। तो 6 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। आगे सारे बच्चों को समझ में। बहुत ही सरल प्रश्न था ये, बहुत ही सरल प्रश्न था। इसी प्रकार से प्रश्नवाली 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। प्रश्नवाली 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताया तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताया तो ध्यान दीजिए। चलिए देखिए ये आपके क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले जब मैं आपको भुजाएं पढ़ा रहा था तो वहां बताया था कि कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है वे रेखाखंड उस आकृति की क्या कहलाते हैं, भुजा कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आकृति है, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक एक रेखाखंड हो गया, और यहां से लेकर यहां तक दूसरा रेखाखंड, और यहां से यहां तक तीसरा रेखाखंड। मतलब कि ये जो आकृति है 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी है। कितने रेखाखंडों से मिलकर बनी है, तो 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी है। तो यही 3 रेखाखंड क्या कहलाएंगे, इस आकृति की भुजा कहलाएंगे, इस आकृति की भुजा कहलाएंगे। तो मतलब कौन कौन सी भुजा हो गई, इसके पास एक भुजा हो गई पी क्यू, दूसरी भुजा कौन सी हो गई पी आर, और तीसरी भुजा कौन सी हो गई क्यू आर। ठीक है, इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इसके पास कौन कौन से कोर हैं, कौन कौन से कोर हैं। देखिए मैंने कोर बताया था, जहां 2 भुजा मिलती है वहां क्या बनता है, कोर बनता है। तो देखिए यहाँ एक भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, यहाँ मिल रहा यानी यहाँ पे कोर बन रहा है। तो कितनी कोर है यहाँ पे, कोर पी, कोर क्यू और कोर आर, इसके पास कोण है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद इसके बाद शीर्ष कितने हैं, तो देखिए शीर्ष कौन कौन सा है, पी हो गया,
क्यू हो गया और आर हो गया। शीर्ष कौन कौन सा है, पी क्यू आर। तो जिन बच्चों को ये प्रश्न नहीं आया था तो वो बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में इसको बना लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार से प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए एक मैं बताता हूँ, बाकी आपको बनाना है। देखिए इसमें क्या करना था, इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको सिंपल, अगर आपके पास स्केल है, देखिए मैं क्या करता हूँ, आपके पास स्केल है, चलिए मैं बताता हूँ। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल की मदद से इसको मेजर कर लेना था, इसको माप लेना था। चलिए मैं माप के दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे, देखिए यहां से यहां तक देखिए कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया। देखिए अगर आप देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 0, ये हो गया यहाँ पे 0, और यहां से यहां तक कितना हो गया, ये 4। मतलब कि ये देखिए टी भी कितना है, टी भी है आपके पास 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से आपको यहां से यहां तक भी मेजर कर लेना है और यहां से यहां तक भी मेजर करना है। किससे मेजर करना है, तो स्केल की सहायता से। जैसे मैंने आपको स्केल दिखा दिया है, इस स्केल की सहायता से आपको मेजर करना है। जैसे इसको मेजर करना है, यहाँ से यहाँ मेजर कीजिए, अगर यहाँ मेजर करना है, मतलब स्केल की सहायता से आपको सारे भुजाओं की माप कर लेनी है, सारे भुजाओं की माप कर लेनी है। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं, जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि कोशिश कीजिए कि आप लोग क्या कीजिए, क्लास जो है जल्दी ज्वाइन करने, 5 मिनट पहले ज्वाइन करिए, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट जो है ना छूटे। अभी तक तो कोई कंसेप्ट नहीं छूटा है, क्योंकि मैं अभी होमवर्क ही डिस्कस कर रहा था, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सके, ठीक है, ताकि आपका जो परसेंट है वो जल्दी से जल्दी लग जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सारे बच्चों को अगर ये समझ में आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को कैसे बनाना है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को कैसे बनाना है, तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है, आपको ये स्केल की सहायता से सारे भुजाओं की माप कर लेनी है। कितना कितना कौन भुजा है, सारे भुजाओं की माप कर लेनी है। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से प्रश्नावली 3.2, उसका भी क्या करना है हमको, इसी तरह एक एक भुजा की माप कर लेनी है, एक एक भुजा की ऐसे माप ले लेनी है कि कौन सी भुजा कितनी है, आपको स्केल से मेजर कर लेनी है। ठीक है, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है, सारे बच्चों को अगर यहां तक समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल था। पायल राजपूत नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, प्लीज अपना माइक ऑफ रखें, आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया। बहुत ही सरल था आज का होमवर्क जो था, बहुत ही सरल था। बहुत ही सरल किस इसलिए था, क्योंकि आपको सिंपल स्केल से मेजर कर लेना था कि कौन सी भुजा की कितनी माप है। ठीक है, तो ये था आपका होमवर्क। और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, बहुत बच्चे जो होंगे जिन्हों को, मतलब जिन लोगों को डाउट था कि सर पिछले क्लास में हमको कुछ डाउट है, तो मैं क्या करता हूँ, पिछले क्लास का जो भी चीजें मैंने पढ़ाया था, आज मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रिविजन करा देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैंने बताया था त्रिभुज के प्रकार, किसके आधार पर बताया था, तो भुजाओं के आधार पे आपको बताया था त्रिभुज के प्रकार, जिसमें सबसे पहली कौन थी, सबसे पहली थी आपकी समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रेंगल। फिर क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रेंगल। तीसरा क्या था, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रेंगल। अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। चैट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सारे सारे बच्चे बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। बहुत बढ़िया, ऐसी त्रिभुज जिनकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, इनकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, सारी की सारी भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है।
समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, ऐसी त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती है। मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए अब सारे बच्चे बताएंगे कि स्केलेन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? नो साइड्स आर इक्वल। बहुत बढ़िया, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो। मान लीजिए अगर ये दो है तो ये तीन है, ये चार है, मतलब तीनों की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो। यहाँ पे लिख देता हूं कि कोई भुजा, लिख देता हूं, चलिए यहाँ पे कोई भुजा बराबर बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। आगे सारे बच्चों को समझ में, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए उससे पहले एक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसके सारे के सारे कोण क्या होते हैं? इसके सारे के सारे कोण जो होते हैं, सभी बच्चे चैट बॉक्स बताएंगे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बराबर होते हैं? बहुत बढ़िया, कितने डिग्री के बराबर होते हैं? 60 डिग्री के बराबर होते हैं। उसी प्रकार मैंने बताया था आपको समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या बताया था आपको कि अगर दो भुजाएं बराबर, जैसे मान लीजिए ए बी और सी, अगर इसकी दो भुजाएं, जैसे मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने वाले जो कोण हैं, इनके जो सामने वाले जो कोण हैं, ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कोण भी किसके बराबर होगा? कोण सी के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत, मतलब सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले भुजा क्या होते हैं? सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे बच्चों को आंसर करना है। कहां आंसर करना है? किसी बच्चा को चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है। कहां आंसर करना है? तो पोल सेक्शन में जाकर आपको आंसर करना है, पोल सेक्शन में जाकर आपको आंसर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे करेंगे। कहां से करना है आपको? पोल सेक्शन में। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है आंसर कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको हिंट देता हूं, एक बार मैं आपको इसका हिंट देता हूं। देखिए कोई त्रिभुज है, देखिए क्या है? आपकी त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की दो, एक कोण है 50 डिग्री, दूसरा कोण है 50 डिग्री, और तीसरा कोण क्या है? 80 डिग्री। एक कोण हो गया आपका 50 डिग्री, दूसरा कोण हो गया आपका 50 डिग्री, और तीसरा कोण कितना है? 80 डिग्री। इसका मतलब जिस भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? सारे बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। सभी आंसर करेंगे, सभी आंसर करेंगे। एसके मेहरा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज अपना माइक ऑफ रखे। सारे बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे। बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है इसका आंसर दे दिया। चलिए हम लोग उल्टी गिनते स्टार्ट करते हैं, उल्टी गिनते स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? अगर दो कोण बराबर है इसका मतलब इनके सामने वाली भुजा क्या है? इनके सामने वाली भुजा भी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों कोण बराबर दिया हुआ है इसका मतलब इनके सामने वाली भुजा भी क्या है? बराबर है। इसका मतलब किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? उस त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है।
अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, समझ आ गया। अमित नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज अपना माइक ऑफ रखे। वाई तो कर दी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये पढ़ाया था मैंने आपको पिछले क्लास में, ये पढ़ाया था मैंने आपको पिछले क्लास में। और क्या पढ़ाया था सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि और मैंने पिछले क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया था। और मैंने आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। और मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था मीडियन माध्यिका, बहुत बढ़िया। चलिए उसको भी देख लेते हैं। और मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था माध्यिका। क्या पढ़ाया था, माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिकाएं। अब ये क्या होती है, चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। एक बार फिर से बता देता हूं आपको माध्यिका क्या होती है। चलिए मीडियन क्या होता है, एक बार सारे बच्चे फिर से देखेंगे। देखिए कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज, जैसे एक मानते हैं ये त्रिभुज है आपके पास, ये हो गया ए, ये मान लेते हैं बी और ये मानते हैं सी। चलिए मानते हैं यहां से यहां तक मान लेते हैं अगर ये बीसी है, यहां से यहां तक अगर बीसी अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इसकी जो बीच वाली जो मध्य बिंदु होगी वो कितना सेंटीमीटर पे होगी। इसकी जो मध्य बिंदु होगी वो कितना सेंटीमीटर पे होगी। बहुत बढ़िया, कितना सेंटीमीटर होगी, तो 5 सेंटीमीटर पे होगी। इसका मतलब ये है कि अगर यहां से 5 सेंटीमीटर है तो यहां से भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। मध्य बिंदु कहने का मतलब यह है कि वो उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब इस भुजा को क्या करेगी, 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माध्यिका में बीसी भुजा की मध्य बिंदु लेते हैं, जिसे मानते हैं इसकी मध्य बिंदु क्या है, डी। क्या लेते हैं, इसकी मध्य बिंदु को हम लोग लेते हैं, मध्य बिंदु को लेते हैं, इसके मध्य बिंदु को लेते हैं। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अगर डी मध्य बिंदु है तो इसके सामने वाले कौन शीर्ष है, इसके सामने वाला कौन सा शीर्ष है, इसके सामने वाला कौन सा शीर्ष है, ए शीर्ष है। बहुत बढ़िया, इसके सामने कौन सा शीर्ष है, ए शीर्ष है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस मध्य बिंदु से हम लोग उसके सामने वाले शीर्ष पे हम लोग क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं माध्यिका। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, माध्यिका। इसी को कहते हैं हम लोग माध्यिका। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एक त्रिभुज के पास कितनी माध्यिकाएं होती हैं, एक त्रिभुज के पास कितनी माध्यिकाएं होती हैं। बहुत बढ़िया, कितनी माध्यिकाएं होती हैं, तो एक त्रिभुज के पास 3 माध्यिकाएं होती हैं। और माध्यिका क्या करती है, उसके सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब यह है कि एक त्रिभुज के पास 3 माध्यिका होती है। सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 मीडियन होती है और माध्यिका क्या करती है, जो सामने वाली भुजा होती है इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। सारे बच्चे देंगे इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देनी है। हाउ इज 3 मीडियन। चलिए एक बार मैं बता दूं, एक बच्चा का डाउट है। चलिए अभी मैं आपको बता दूंगा कि एक त्रिभुज पर 3 मीडियन कैसे होती हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रश्न का उत्तर देना है जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए एक बार मैं आपको हिंट देता हूं, मैं आपको एक हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है एसपी क्या है, इसकी माध्यिका है। यदि एसपी इसकी माध्यिका है तो पी वाई का मान दिया हुआ है, यहां से यहां तक पी वाई का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमको मान निकालना है यू वाई का मान निकालना है। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सारे से बच्चे का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है।
जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक भी पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए आपके पास मात्र 10 सेकंड का वक्त है, आपके पास मात्र 10 सेकंड का वक्त है। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 10, चलिए नहीं सीधी गिनती स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, तब तक सारे बच्चे क्या आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं। देखिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि माध्यिका जो होती है, माध्यिका जो होती है अपने अपोजिट, अपने सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। मतलब ये जितना भुजा होगा उतने ही भुजा ये होगा। तो देखिए हमको पी वाई का मान बता रखा है, पी वाई का मान दे रखा है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यूपी का भी मान कितना होगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमको मान किसका पूछा है, हमको मान पूछा है यू वाई का। किसका मान पूछा है, यू वाई का। देखिए हमको किसका मान पूछा है, यू वाई का। तो यू वाई किसके बराबर होगा, यू वाई बराबर होगा यूपी प्लस पी वाई के। और यूपी का मान कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और पी वाई का मान कितना होगा 5 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर नहीं दिया था या जिन बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बाद में नोट्स बना लेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। हाँ कर दे, अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग कर सकते हैं, कभी भी जाकर आप पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे सब बच्चे को समझ में। एक बच्चा का डाउट था कि सर इसमें 3 माध्यिकाएं कैसी होती हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें 3 माध्यिका कैसी होती हैं, ध्यान दीजिए। देखिए एक माध्यिका ये हो गया एक सीट से, दूसरा माध्यिका कैसी होती है, तो दूसरा माध्यिका अगर आप देखना चाहेंगे तो ये होगा दूसरा माध्यिका, और तीसरा माध्यिका कौन सी होगी, तीसरा माध्यिका ये हो जाएंगी। इस प्रकार से आपके पास त्रिभुज के पास 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो जिस बच्चा को डाउट था कि सर त्रिभुज के पास कितनी माध्यिकाएं होती हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज के पास 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, जो कि सारे बच्चों को समझ में आ गया है, जो कि सारे बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्टीट्यूड शीर्षलंब। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एल्टीट्यूड शीर्षलंब। अब सारे के सारे बच्चे जो हैं, सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन पे ध्यान या चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देंगे। कहां ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। अब कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स पे नहीं ध्यान देगा, कहां ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ठीक है। चलिए एक बात और बता देना चाहता हूं, बहुत बच्चे क्या करते हैं वाई 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 ज्यादा बार टाइप करते हैं, वैसे नहीं करना है। वैसे क्या होता है, कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेने जाता है तो वाई 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 पहले स्क्रीन पे दिखने लगता है, जिसकी वजह से वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता है। तो आप एक बार ही वाई टाइप कीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं शीर्षलंब। क्या डिस्कस करते हैं, शीर्षलंब। ठीक है। चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे, शीर्षलंब क्या होता है। चलिए मैं इसका नाम से ही क्लियर है, त्रिभुज के शीर्षलंब बोला हुआ है, यानी इसका नाम से ही क्लियर है कि शीर्षलंब होता क्या है। चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे, ध्यान देंगे स्क्रीन पे। देखिए शीर्षलंब, शीर्ष का मतलब होता है त्रिभुज की वर्टेक्स, त्रिभुज की शीर्ष। सारे बच्चे बताएंगे कि त्रिभुज के, इस त्रिभुज के पास कौन कौन से शीर्ष है, इस त्रिभुज के पास कौन कौन से शीर्ष है। सारे बच्चे बताएंगे इस त्रिभुज के पास कौन कौन से शीर्ष है। बहुत बढ़िया, ए बी सी। इस त्रिभुज की शीर्ष कौन कौन सी है, ए बी सी। बहुत बढ़िया। और लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब होता है समकोण। लंब का मतलब क्या होता है, समकोण, या इसको बोल देंगे हम लोग 90 डिग्री। समकोण बोलिए या बोल दीजिए 90 डिग्री। लंब का मतलब होता है समकोण या 90 डिग्री। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं शीर्ष लंब में शीर्ष आता है और लंब आता है, कहीं ना कहीं शीर्ष लंब में शीर्ष आता है और लंब आता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या है। देखिए अगर हम लोग किसी एक शीर्ष को लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग पहले शीर्ष लिए एक को शीर्ष लेते हैं, तो एक को शीर्ष लेकर अगर इस पे हम लोग लंब डालते हैं, तो एक को अगर हम शीर्ष लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है,
सारे बच्चे बताएंगे कि ए को शीर्ष ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। ए को अगर हम लोग शीर्ष ले रहे हैं तो इसकी सामने वाली भुजा कौन सी है, भुजा, बहुत बढ़िया, कौन सी भुजा है, बीसी भुजा इसकी सामने वाली भुजा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर हम लोग ए को शीर्ष लेते हैं तो हम लोग इसके सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे, इसके सामने वाली भुजा पे क्या करेंगे हम लोग, लंब डालेंगे। और लंब कितना का होता है, लंब जो होता है 90 डिग्री का होता है। लंब कितना का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं शीर्ष लंब। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, शीर्ष लंब। इसी को क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। बहुत ही सरल। चलिए इसी प्रकार एक बार और मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक त्रिभुज बनाता हूँ, बहुत ही सरल, ठीक है। ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे। देखिए इसको मैं अगर ए मानता हूं, अगर इसको मैं बी मानता हूं, इसको मैं सी मानता हूं, अब मैं क्या करता हूं, बी को वर्टेक्स मानता हूं। सारे बच्चे बताएंगे बी को अगर शीर्ष मानता हूं तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, एसी भुजा इसकी सामने वाली भुजा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो अब क्या करता हूं, इसको शीर्ष मान के एसी भुजा पे क्या करता हूं, लंब ड्रॉ कर देता हूं, तो ये हो जाएगा लंब। अब लंब के लिए क्या होता है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के लिए ये है कि अगर यहाँ पे आयत का चिन्ह देखिए, यहाँ या लिखा रहे 90 डिग्री, तो उसे कहते हैं 90 डिग्री या समकोण, ठीक है। ये 90 डिग्री लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हम लोग सी को शीर्ष मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, अगर सी को शीर्ष मानते हैं तो इसकी सामने वाली भुजा कौन सी है, ए भी भुजा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, इसकी सामने वाले भुजा पे लंब ले लेंगे, तो ये भी हो जाएगा आपकी शीर्ष लंब। ये भी क्या कहलाएगा आपकी, ये भी कहलाएगा आपकी शीर्ष लंब। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है। क्या देखना है, कभी भी शीर्ष लंब के लिए क्या देखना है आपको, कभी भी शीर्ष लंब के लिए क्या देखना है आपको, शीर्ष लंब के लिए आपको देखना है कि सामने वाली भुजा और उसपे सामने वाली भुजा और शीर्ष के सामने वाली भुजा पे लंब। पहले शीर्ष देखना है और शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब। उसी प्रकार से अगर ए है तो इसकी सामने वाली भुजा कौन सी है, बीसी है, तो इस पे क्या करते हैं हम लोग, लंब ड्रॉ कर देते हैं। तो इसकी लंब ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी सामने वाली भुजा पे लंब, सामने वाली भुजा पे लंब। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी आपकी शीर्ष लंब है, ये भी आपकी क्या है, शीर्ष लंब है, ठीक है। इस प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एक त्रिभुज के पास कितनी शीर्ष लंब होती हैं, एक त्रिभुज के पास कितनी शीर्ष लंब होती हैं, 3 शीर्ष लंब होती है। बहुत बढ़िया। कौन कौन सी है, देखिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इस प्रकार से एक त्रिभुज के पास 3 शीर्ष लंब होती हैं, 3 शीर्ष लंब होती है, 3 शीर्ष लंब होती है, ठीक है। आगे सारे बच्चों को समझ में, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है कि एक त्रिभुज पर कितनी शीर्ष लंब होती है, तो 3 शीर्ष लंब होती है। चलिए अब एक प्रश्न बहुत बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर सारे के सारे लंब क्या शीर्ष लंब होते हैं। चलिए एक प्रश्न आ रहा होगा सारे के बच्चों के मन में, शीर्ष लंब और लंब में, लंब को इंग्लिश बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या सारे के सारे शीर्ष लंब लंब होते हैं, सारे के सारे शीर्ष लंब लंब होते हैं, हाँ सारे के सारे शीर्ष लंब लंब होते हैं, लेकिन सारे के सारे लंब शीर्ष लंब नहीं होते, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं लंब। परपेंडिकुलर क्या होता है, देखिए कोई भी एक रेखा हो गई और इस पे कोई एक 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, ये कहलाता है लंब। परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश बोलते हैं परपेंडिकुलर, ओके। परपेंडिकुलर इसे कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, ओके। कोई भी एक रेखा पे एक 90 डिग्री कोण बना देंगे, इसे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। लेकिन शीर्ष लंब के लिए, शीर्ष लंब के लिए महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या है कि इसके पास एक शीर्ष होनी चाहिए। अगर इस पास शीर्ष नहीं है तो इसे हम लोग शीर्ष लंब नहीं कहेंगे। तो शीर्ष कैसे आएगा, शीर्ष कैसे आएगा, तो कहीं ना कहीं से एक वर्टेक्स होना चाहिए, कहीं ना कहीं से एक शीर्ष आना चाहिए। तो अगर कहीं ना कहीं से एक शीर्ष आएगा तभी इसको हम लोग कहेंगे शीर्ष लंब, तभी इसको कहेंगे हम लोग शीर्ष लंब। आगे सर बच्चों को समझ में, शीर्ष लंब और लंब में क्या अंतर है, तो देखो शीर्ष लंब को हम लोग लंब कह सकते हैं, शीर्ष लंब को हम लोग लंब कह सकते हैं, लेकिन लंब को हम लोग शीर्ष लंब नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास शीर्ष नहीं है।
ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे ना सर बच्चे बहुत ही सरल, देखिए लंब मतलब ये है कि सिंपल 90 डिग्री का कोण, सरल भाषा में क्या बोलेंगे, 90 डिग्री का कोण को क्या बोलेंगे, लंब। लेकिन शीर्ष लंब के लिए क्या होना चाहिए, शीर्ष लंब के लिए कहीं ना कहीं से वर्टेक्स आना चाहिए, कहीं ना कहीं से शीर्ष आना चाहिए। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, आगे सर बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक त्रिभुज के पास कितनी शीर्ष लंब होती है, तो 3 शीर्ष लंब होती है, 3 शीर्ष लंब होती है। तो एक त्रिभुज के पास कितनी शीर्ष लंब होती है, तो 3 शीर्ष लंब होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, एक त्रिभुज के पास 3 शीर्ष लंब होती है। अब रही बात सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया शीर्ष लंब और लंब में क्या अंतर है। देखिए कोई एक समकोण त्रिभुज होती है, कोई भी एक समकोण त्रिभुज होती है, उसका शीर्ष लंब, जैसे मान लीजिए इसको ए को शीर्ष मान रहे हैं, तो इसका शीर्ष लंब क्या होगा, इसका शीर्ष लंब क्या होगा, ये आपकी इसकी शीर्ष लंब होगी, ये इसकी क्या होगी, शीर्ष लंब होगी। मतलब इसका जो शीर्ष लंब हो, समकोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब हो और इसका लंब, लंब देखिए यही इसका क्या है, ये इस रेखा पे क्या है, 90 डिग्री कोण बन रही है, मतलब इसका लंब, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज के लिए उसका शीर्ष लंब और लंब, उसका शीर्ष लंब और लंब क्या होता है, दोनों के दोनों बराबर होते हैं, दोनों के दोनों एक ही होते हैं। सारे बच्चों को याद रहेगा, एक समकोण त्रिभुज के लिए उनका शीर्ष लंब और लंब दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि लंब क्या होता है, कोई भी एक रेखा पे एक 90 डिग्री कोण हो जाए क्या कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। अगर इसके साथ साथ इसको अगर शीर्ष मिल जाए, अगर साथ साथ इसको शीर्ष मिल जाए, ये क्या होगा, ये शीर्ष लंब भी कहलाएगा। इसी प्रकार से एक समकोण त्रिभुज के पास जो शीर्ष लंब होता है वही इसकी लंब भी कहलाती है। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, जैसे ये समबाहु त्रिभुज, सभी बच्चे बताएंगे समबाहु त्रिभुज क्या होती है, सारे बच्चे बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है। बहुत बढ़िया, एक कोई भी त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं, एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इसकी जो शीर्ष लंब होती है, इसकी जो शीर्ष लंब होती है वही माध्यिका होती है, वही माध्यिका होती है। सिर्फ किसके लिए होती है, सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए होती है, सिर्फ किसके लिए होती है, समबाहु त्रिभुज के लिए ही इसका शीर्ष लंब और माध्यिका जो होती है बराबर होती है, एक ही होती है। तो सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे क्या कोई दूसरा त्रिभुज, जैसे कि मान लेते हैं समद्विबाहु मान लेते हैं, चलिए ये हो गया आपका त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या इसकी माध्यिका और इसकी जो शीर्ष लंब है क्या दोनों बराबर होंगी, अगर बराबर होंगी तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होंगी तो एन टाइप कीजिए। ये होगी इसकी माध्यिका और ये होगी इसकी शीर्ष लंब। ये कैसी है, ये आपकी है, ये आपकी है समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए माध्यिका दूसरा है और शीर्ष लंब दूसरा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए ही उसकी शीर्ष लंब और माध्यिका जो होती है सेम होती है, बाकी किसी भी त्रिभुज के लिए उसकी माध्यिका और शीर्ष लंब जो होती है सेम नहीं होती है, दोनों अलग अलग होती है। अगर ये बातें आप सभी को समझ में आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। सारे बच्चे देंगे इसका आंसर कहां देंगे, पोल सेक्शन में। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर आपको शीर्ष लंब देखनी है, अगर आपको शीर्ष लंब देखनी है तो क्या करना है, आपको एक शीर्ष लेना है और वहां से लंब देखना है, जिसपे लंब होगा वो क्या कहलाएगा, आपका शीर्ष लंब कहलाएगा। तो सारे से बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका, पोल सेक्शन में आंसर करना, आपको कहां करना है,
पोल सेक्शन में आंसर करना, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे करें आंसर इसका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। आपको क्या देखना है, शीर्ष देखना है और शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब देखना है। क्या देखना है आपको, शीर्ष देखना है और शीर्ष से सामने वाली भुजा पे क्या देखना है, लंब देखना है। ठीक है, जिन बच्चों ने कर दिया ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया वो बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 शीर्ष है, एक शीर्ष है पी, दूसरा शीर्ष है एस और तीसरा शीर्ष है क्यू। अब इन तीनों शीर्ष से देखेंगे कि लंब डाल डालकर कौन सा लंब है, कौन सा शीर्ष लंब है। ठीक है, चलिए आपके पास मात्र 5 सेकंड का वक्त है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे, एक एक करके देखते हैं। मन सबसे पहले हम देखते हैं एस भुजा से, एस शीर्ष से। एस के सामने वाली भुजा कौन सी है, पी क्यू। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं, देखते हैं क्या ये शीर्ष लंब है कि नहीं। देखिए इसको मैं यहाँ पे लंब डाला, लेकिन यहाँ पे जब डाला तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण नहीं बना है, तो ये आपकी शीर्ष लंब नहीं होगी। उसी प्रकार क्यू को देखते हैं, क्यू से हम लोग क्या करते हैं, सामने वाली भुजा पर डालते हैं। क्या यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण है, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण नहीं है, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण नहीं है। इसका मतलब ये भी जो है शीर्ष लंब नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पी से। देखिए अगर हम लोग पी से अगर सामने वाले भुजा पे करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण हमको दिख रहा है। इसका मतलब जो है ये जो है हमारी शीर्ष लंब है, ये जो है हमारी पी आर जो है हमारी शीर्ष लंब है। क्यों, क्योंकि ये सामने वाली भुजा पे क्या है, लंब है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन जो है डी सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। सभी सभी बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इस बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे इस क्वेश्चन का भी। बहुत ही सरल प्रश्न है, सेम टू सेम उसी तरह देखना है आपको, सेम टू सेम उसी तरह देखना है आपको। सारे के सारे वर्टेक्स दिखना है। यहाँ पे त्रिभुज एस भी डब्ल्यू में कौन सा शीर्ष लंब है, वर्टेक्स से उसकी सामने वाली भुजा पे, वर्टेक्स से उससे सामने वाली भुजा पे लंब देखिए। पहले आपको शीर्ष देखना है फिर उसके बाद लंब देखना है, पहले आपको शीर्ष देखना है फिर उसके बाद लंब देखना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आपके पास मात्र 10 सेकेंड का वक्त है, आपके पास मात्र 10 सेकेंड का वक्त है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो हैं, अधिकतर बच्चे जो हैं इसका उत्तर दे दिए। कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। चलिए देखते हैं क्या दिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन सा त्रिभुज दिया है, त्रिभुज एस भी डब्ल्यू। देखिए एस हो गया, डब्ल्यू हो गया और ये भी हो गया। देखिए यहाँ पे तो टी है ही नहीं ना वाई है, तो यहाँ पे 90 डिग्री तो दिया हुआ है लेकिन इसका कोई शीर्ष है ही नहीं। ये क्या वाई शीर्ष है, वाई शीर्ष है, वाई शीर्ष नहीं है। इसका मतलब टी वाई तो ऐसे ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो 90 डिग्री दिया है, लेकिन 90 डिग्री के साथ साथ क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के साथ साथ आपको 90 डिग्री के साथ साथ आपको शीर्ष भी होना चाहिए। तो शीर्ष यहाँ पे एस भी डब्ल्यू है, यानी इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अगर हम W को देखते हैं तो देखिए W से तो कोई लंब ही नहीं डाला गया है, यानी W से कोई लंब ही नहीं डाला है, तो W को हम लोग ऐसे ही हटा देते हैं। अब एक है S, S से तो डाला गया, चलिए देख लेते हैं। S से तो डाला गया, देखिए ये हो गया आपका S से, लेकिन क्या ये 90 डिग्री दिया गया है, क्या ये 90 डिग्री दिया गया है, नहीं। यानी SX तो आपका 90 डिग्री दिया ही नहीं है। तो देखते हैं कौन होगा, तब देखते हैं। अगर V को लेते हैं हम लोग तो देखिए V से जो है 90 डिग्री का कोण बनाया गया है। तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन भी आर, कौन सा ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। कौन सा सही उत्तर है, बी ऑप्शन मेरा सही उत्तर है। भी आर जो है आपका शीर्ष लंब है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं इससे संबंधित, एक और प्रश्न कर लेते हैं इससे संबंधित। सारे बच्चे इसका भी उत्तर कहां देंगे, सारे बच्चे इसका भी उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देंगे। कोई बच्चा इसका आंसर गलत नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है इसका आंसर गलत नहीं करेगा। सारे के सारे बच्चे इसका उत्तर कहां देंगे, सारे के सारे बच्चे जो है इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देंगे।
बहुत बढ़िया, सारे बच्चे कहाँ उत्तर देंगे, इसका पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देंगे। चलिए मैं आपको एक बार हिंट देता हूँ, ध्यान देंगे, एक बार हिंट देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बोला गया, त्रिभुज बोला गया डीपीसी। तो कौन सा त्रिभुज है, देखिए ये डीपीसी, ये आपकी त्रिभुज है, ये आपकी त्रिभुज है। इस त्रिभुज का कौन सा शीर्ष लंब है। अब सभी बच्चों को आंसर सही होना चाहिए, सारे सारे बच्चों का आंसर जो है सही होना चाहिए। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो हैं आंसर कर रहे हैं और सही आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सारे बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। कोई बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है पोल सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया और सही आंसर किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन सा शीर्ष है, यहाँ पे आपके पास शीर्ष है पी, डी और सी। तो देखिए डी से कोई लंब खींचा गया, नहीं खींचा गया। सी से कोई लंब खींचा गया, नहीं खींचा गया। सिर्फ किससे खींचा गया, सिर्फ सिर्फ आपको खींचा गया है पी से। तो कौन सा खींचा गया, पी और एफ। कौन सा लंब होगा आपका, पी और एफ आपका क्या होगा, लंब होगा। कौन सा लंब होगा आपका, पी एफ क्या होगा आपका, लंब होगा। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी क्यों क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो लंब है लेकिन जी जो है आपका शीर्ष नहीं है। इसका मतलब पी एफ जो है, पी एफ जो है अपना शीर्ष लंब है, पी एफ जो है अपना शीर्ष लंब है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत। मतलब यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, सारे बच्चे करेंगे। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, चलिए अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे सारे बच्चे बताएंगे। सभी बच्चों को पता होता है कि त्रिभुज के अंतःकोरों का योग कितना होता है, अंतःकोरों का योग कितना होता है। सारे बच्चों को पता होता है कि त्रिभुज के अंतःकोरों का योग कितना होता है। बहुत बढ़िया, कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें कोण कौन कौन सा होगा, देखिए कोण पी, कोण आर और कोण क्यू। कौन कौन से कोण है, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर। मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जैसे एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा हमेशा कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सारे बच्चों को टाइम पे ज्वाइन होना है, क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन होना है। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहां करनी है, पोल सेक्शन में करनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। का आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जो आकृति दी हुई है त्रिभुज की, इसमें एक्स का मान बताना है। तो हम, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। मैं जितना ही बोल रहा हूँ कोई बच्चा चैट बॉक्स में, चलिए मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, सारे सर बच्चे कहां आंसर करेंगे, सारे सर बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने आंसर जो है गलत किया हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अब उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई भी इसका ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने आंसर जो है गलत किया होगा। बहुत बढ़िया। जैसे कि हमको पता है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप कितनी होती है, तीनों कोणों की माप कितनी होती है 180 डिग्री। मतलब कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोण ए का मान दिया है 60 डिग्री, कोण बी का मान कितना दिया x डिग्री, कोण सी का मान कितना होगा 70 डिग्री। किसके बराबर होगा 180 डिग्री बराबर होगा। यहाँ का अब इसको जोड़ेंगे तो ये होगा
130 डिग्री प्लस x किसके बराबर होगा, प्लस x किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जो कि 130 में जोड़ने पे 180 के बराबर हो जाए। तो कौन सा मान होगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कितने के बराबर होगा, 50 डिग्री के बराबर होगा। तो सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में y टाइप करने से अच्छा आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो इसी से संबंधित मिलता जुलता एक और प्रश्न कर लेते हैं। इससे एक और प्रश्न कर लेते हैं। तो देखिए ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसका भी उत्तर कहाँ देना आपको, इसका भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहाँ देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कुछ बच्चे चैट बॉक्स में आंसर देने की प्रयत्न कर रहे होंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने चैट बॉक्स ऑफ कर दिया है, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करना है आपको, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, बहुत ही मिलता जुलता एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। कहां करना है आपको आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहां करनी है आपको आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर दे दिया और सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आपको बस मात्र 10 सेकंड का वक्त है। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, इसलिए मैं चैट बॉक्स ऑफ रखता हूं। ठीक है, चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर कोण ए का देखेंगे तो कोण ए का मान कितना दिया है, 65 डिग्री। कोण एक्स बी का मान कितना दिया है, x डिग्री। कोण सी का मान कितना दिया है, 45 डिग्री। कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखते हैं, इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 6 4 10 मतलब 110 डिग्री प्लस x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब कि x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि जिसको जोड़ने पे 180 डिग्री के बराबर आ जाए। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। x का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। तो अगर सारे बच्चों ने यह उत्तर सही किया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों ने कर लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए एक प्रश्न और इससे संबंधित देख लेते हैं, एक प्रश्न और इससे संबंधित देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। आज का ये लास्ट प्रश्न है और इसका उत्तर कहां देना है, और इसका उत्तर आपको जो है पोल सेक्शन में ही जाकर देनी है। और इसका भी उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में ही जाकर देनी है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही ये सरल प्रश्न है। सारे के सारे बच्चे जो हैं, ठीक है, जो बच्चे लेट से जो है ना कोई नहीं, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो है जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका उत्तर करना है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि त्रिभुज के दो कोणों की माप, त्रिभुज की दो कोण है, जिसमें मान लेते एक कोण हो गया आपके पास 60 डिग्री और दूसरा कोण दिया है 25 डिग्री। तो तीसरा कोण, मान लीजिए जो तीसरा कोण, इसका माप निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जो तीसरा कोण है मान लेते हैं कि माना कि, ऐसे लिख देता हूं, माना कि तीसरा कोण, ऐसे लिख देता हूं, माना कि तीसरा कोण x है। माना कि तीसरा कोण क्या है, x है, मतलब कि x का मान निकालना है। अब सारे सारे बच्चे जो हैं, सारे सारे बच्चे जो है अब इसका उत्तर जो है सही कर लेंगे। जल्दी जल्दी उत्तर निकालिए, इसका x का ही मान निकालना हमको। सारे बच्चे जल्दी जल्दी निकालेंगे। ये आज का अंतिम प्रश्न है, ये आज का अंतिम प्रश्न है। तो कोशिश कीजिए कि सभी बच्चे इसका उत्तर सही निकालें। जितना ही मैं मना करता हूं कि आप लोगों को चैट बॉक्स में उत्तर नहीं देना है, उतनी आप लोग उत्तर देते हैं। ठीक है, मैं नाम नोट डाउन करता हूं, संदीप शर्मा, पायल राजपूत। चलिए जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे मैं उनका सभी का नाम नोट डाउन करूंगा। किसी बच्चे को चैट बॉक्स में आंसर नहीं देना है, कहां आंसर देना है आपको, पोल सेक्शन में आंसर देना है। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों ने दे दिया है। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही सरल है, इसको भी उसी तरह करते हैं। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मानते हैं सी हो गया। ठीक है, तो हमको पता है कि त्रिभुज की तीन भुजा, कोण ए
प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना हुआ 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना दिया है, कोण ए का मान दिया 60 डिग्री, कोण बी का मान दिया x और कोण सी का मान दिया 25 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये क्या होगा, ये हो गया आपका 85 डिग्री प्लस x बराबर कितना है 180 डिग्री। तो x का कौन से ऐसा मान रखेंगे, x का कौन से ऐसा मान रखेंगे कि 85 में जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए, तो कौन सा होगा 180 माइनस 85 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 95 डिग्री। मतलब x का कौन सा ऐसा मान होगा 95 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ये क्वेश्चन आपके नोट्स में होने चाहिए, ये क्वेश्चन जो होने चाहिए आपके नोट्स में होने चाहिए, ठीक है। तो सारे से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और यहां तक समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग आपका होमवर्क देख लेते हैं कि आपको होमवर्क कौन सी बनानी है। चलिए, तो आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 4.1। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। प्रश्नवाली 4.1 सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे सारे बच्चे इसका चैट बॉक्स में, सारे सारे बच्चे जो है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जो बच्चे अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है इसका